जय श्री कृष्णा दोस्तों। प्रज्वलित दीपक को जब ढक दिया जाता है तो वह अंधेरा दूर करने की शक्ति खो देता है। इसी तरह जब हम अपने आसपास की दुनिया की अज्ञानता से आकर्षित होते हैं तो हम अपने भीतर जीवन की अनंत संभावनाओं का पता लगाने की शक्ति खो देते हैं। इसे शास्त्रों में आत्मविस्मृति कहा गया है। अपने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुसंधान करने से जगत के आकर्षण और विकर्षण दूर होने लगते हैं। भय, तनाव, चिंता और नैराश्य की जननी अज्ञानता ही है। जीवन में यह बात ध्यान रखने की है कि अज्ञानता के कारण मनुष्य की प्रगति रुक जाती है। पूरे विश्व को कोई स्थायी समाधान यदि दे सकता है तो वह है अध्यात्म। आध्यात्मिक विद्या से सहनशीलता आएगी। समाज का स्वरूप अच्छे लोगों से बनता है और बुरे लोगों से बिगड़ता है। इसलिए सेवा भावना, सत्संगी और सद्गुरु की बातें मानना भवतारण की सहज साधन है। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार जिसके भीतर होता है उसके शरीर से ही पता चल जाता है, उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है। मनुष्य ये भूल जाता है कि जिस पर वह अहंकार कर रहा है वह उसकी पूंजी नहीं है, अपितु लोगों का विश्वास है। इसलिए अहंकार से बचें। ईश्वर का हर विधान प्रत्येक जीव के लिए कल्याणकारी है। कामना क्रोध की जननी है, लेकिन यह न भूलें कि जब हम अपेक्षाएं करते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं। प्राणी समूह में मनुष्य असाधारण शक्ति संपन्न है, अतुल्य तेज एवं दैवीय क्षमता युक्त है। अविवेकी और अज्ञानी आवरण के कारण आत्मविस्मृति अवस्था में अनेक द्वंद्व दुख उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए वास्तविक स्वरूप बोध, अखंड आनंद और चिरस्थायी समाधान के लिए सत्संग और स्वाध्याय ही अच्छे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहज रहता है। कोई व्यक्ति बात बात में क्रोध करता दिखे तो समझ लीजिए यह हारा हुआ इंसान है। मन का स्वभाव है कि वह दूसरों को बदलना चाहता है, स्वयं को नहीं। बड़ों का व्यवहार आदेशात्मक और उपदेशात्मक होना चाहिए, उन्हें धरातल पर ख्याल न रहे। बड़े यदि विनय करने लगे तो मान ले कि यह आपका पतन है। उपदेश के प्रति अप्रियता हो जाए तो विकास ठहर जाता है। भाषा अपनी विनम्रता खोते तो संस्कार विलग हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में सिखाया जाता है कि मैं स्वयं महान हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति में ये सिखाते हैं कि सब कुछ माता पिता और गुरुजनों की देन है। अज्ञानता दुखों की जननी है। कभी कभी कर्ता भाव भी दुख का कारण बन जाता है। स्वरूप सिद्धि मनुष्य के लिए बड़ी सिद्धि है, लेकिन इससे भी बड़ी सिद्धि आत्मस्मृति होती है। आत्मस्मृति होना बहुत बड़ी चुनौती है। मनुष्य का स्वयं से अपरिचित होना बहुत बड़ी विडंबना है। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी कि मनुष्य स्वयं से ही विलग होकर रह गया है। आत्मा शस्त्र से छीनी नहीं जा सकती। अग्नि, जल या वायु भी इसे खंडित नहीं कर सकता। यह सत्य है। इसलिए सत्य से साक्षात्कार जरूरी है। हम स्वयं के प्रति अज्ञानता के कारण खुद को पहचान ही नहीं पाते। खुद को ना खोज पाना ही हमारे दुखों का मूल कारण है। जीवन स्वयं को तब तक नहीं जान पाता जब तक वह आत्मा से वंचित है। आत्म तत्व से हम कब परिचित होंगे या आत्मज्ञान हमें कब मिलेगा? यह सब मिलेगा जब हमें यह पता चल जाए कि उसे किस आधार पर पाया जा सकता है। उसका आधार केवल और केवल परमात्मा स्वरूप ही है। घर के बड़े बुजुर्ग जिनका होने का एहसास सबसे बड़ी ताकत होती है या हौसला देती है।
कोरोना काल में जब सभी घरों में रहने लगे तो नजदीकी परिजनों के भी आने जाने पर जैसे विराम सा लग गया हो। लोग फोन पर बातें करने लगे, अपनी जान पहचान वालों से या रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर संपर्क करने लगे। जहां संयुक्त परिवार था, बुजुर्गों को साथ मिलता रहा, पर एकल परिवारों में बुजुर्गों को एकदम खालीपन लगे है ना। मैंने भी महसूस किया कि जिन बुजुर्गों को एक खास समय के बाद अपने घर, जिसे उसने बहुत ही मन से और प्यार से बनाया होता है, अपनी जिंदगी की तमाम यादें उससे जुड़ी रहती हैं। साथ ही वहाँ सारी सुविधाएं हो तो वे अपने ही घर में वही रहना चाहते हैं, और बच्चे समय अंतराल पर जाकर उनसे मिल आते थे। लेकिन कोरोना महामारी में हर किसी को तो वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला। ऐसे में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता से जल्द जाकर मिल नहीं पा रहे थे। माता पिता घरों में बंद। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये मेरी ही पड़ोसी की कहानी। उनके बच्चे विदेश में जाकर के सेटल हो गए थे और वो यही रहते थे। अकेलापन सा महसूस करने लगे थे और बहुत ही व्यस्त और नियम से जिंदगी को जीते थे। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त वे अपना खाली समय बागवानी में बिताते थे। कोरोना के कारण उनके बच्चे अब जल्दी जल्दी मिलने नहीं आ पाते। ऐसे में कभी कभी थोड़ी और बहुत बोरियत उन्हें महसूस होती, तो बहुत अच्छा लगता ये जानकर कि जहाँ कम उम्र के लोग अकेलेपन से अवसादग्रस्त हो जाते हैं, अपने ढलती उम्र में भी उन्होंने अपने आप को ऊर्जावान रखा। बागवानी से बचे समय को वे लेखन में लगाते हैं। दरअसल बच्चे हमेशा उन्हें वीडियो कॉल कर उनके हाल चाल से लेकर उनकी बातें भी नियम से सुनते हैं। समय निकाल कर इनके पास आते हैं, उनके साथ बागवानी के अलावा देश दुनिया से लेकर जीवन की कई बातें करते हैं। लॉकडाउन जब बढ़ता गया तो उनसे एक अनुरोध किया गया कि वे अपने इन विचारों को क्यों नहीं लिखकर सहेज दें, और ये बात उन्हें बहुत पसंद आई। वे अपने मन की बातें एक डायरी में लिखने लगे। आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ये भी जानिएगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो परिवार के लिए कितना महत्व रखते हैं। उनके बिना परिवार कितना अधूरा है। उनके सिखलाइयों के बगैर हमारा परिवार कितना अधूरा है। ये सब जानने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।